इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 जिसका शीर्षक है हुदहुद। ये एक चिड़िया का नाम है। ये देखो बच्चों, इसे कठफोड़वा भी कहा जाता है। कठ का अर्थ होता है काठ यानी लकड़ी। तो ये पेड़ के तने को फोड़कर उसके अंदर अपना घोंसला बनाकर रहता है, इसलिए इसे कठफोड़वा भी कहा जाता है। इसके सिर के ऊपर ये देखो, ये सुंदर सी कलगी होती है जिसकी वजह से ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर चिड़िया है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसको तोते व बाकी चिड़ियों की तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसकी बोली में मिठास बिल्कुल भी नहीं है। और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें हुदहुद के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। सबसे पहले जानते हैं हुदहुद को कलगी कैसे मिली। जो इसके सिर के ऊपर जो कलगी है वो इसे कैसे मिली। हुदहुद, जिसे कठफोड़वा भी कहा जाता है, कलगी पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा, कुछ इस तरह का। तो ये इस पक्षी को कलगी कैसे मिली इसका पता करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला उड़ने वाले वाहन में कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि गिद्ध क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार की चिड़िया है जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं आकाश में, और नीचे अगर कोई भी जानवर अगर मर जाए तो उसको खाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो इन्हें सब खाने वाला लंबी गर्दन का प्रसिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है। तो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट का अर्थ है उनकी मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। जो हुदहुदों के मुख्य सरदार थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, लेकिन वह चतुर था, चतुर जो अपना मतलब निकालने वाला। उसने फौरन जल्दी से अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, यानी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए। वरदान क्या होता है, किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर मांगी हुई वस्तु या सिद्धि आदि देने की क्रिया। तो जो मांगेंगे वही बात इनकी पूरी हो जाएगी। तो ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सोने की कलगी यानी सोने से बनी हुई ऊपर का ताज निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये तुमने सोचा है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। परामर्श का अर्थ है दूसरे से ली जाने वाली सलाह। तो अपने ग्रुप के सभी लोगों से बातचीत करके मैंने ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, उनकी बात को मान ली।
सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। इससे क्या हुआ, हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। यानी जो हुदहुदों की वो जाति थी, वंश का अर्थ है उनका जो कुल था, वो एकदम खत्म होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इस सोने की कलगी की वजह से तो हम सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनके सिर पर लगी सोने की कलगी को इकट्ठा करने के लिए उनको मारना शुरू कर दिया। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी का अर्थ है कि सावधान करने के लिए की जाने वाली बात। तो पहले ही सुलेमान ने कहा था ना कि सोच लेना। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, ताज जो सिर के ऊपर राजा का मुकुट जैसा होता है, कुछ इस तरह का, तो वो ताज अब सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। पैरों का अर्थ है पंखों का, तो सुंदर पंखों का हुआ करेगा, अभी वो सोने का नहीं होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज, जो कि कलगी के नाम से पुकारा जाता है, शोभा पा रहा है। शोभा का अर्थ है सुंदरता। तो इस तरह हुदहुदों के सिर पर ये ताज आया, पंखों से बना हुआ। अब जानते हैं हुदहुदों के बारे में और जानकारी। ये कैसा पक्षी है, क्या खाता है? हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। तो पूरे शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या है? इसके सिर पर लगी ये कलगी, जो कि परों से बनी हुई है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है। समेटने का अर्थ है कि इसको अपनी गर्दन से ऐसे चिपकाया होता है। इकट्ठा की हुई वस्तुएं जैसे एक जगह रख दो, वैसे ही इनको समेट लेता है। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर, चौकन्ने का अर्थ है सचेत होकर, जब भी इसको कोई खतरा या कोई आवाज सुनाई देती है, उस वक्त ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तो इस तरह अपने सिर के ऊपर के पैरों को इस तरह से फैला लेता है, जो कि कलगी का रूप ले लेते हैं। तब ये कलगी देखने में हूबहू का अर्थ है एकदम वैसा का वैसा, किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है, जो कि अभी हमने पढ़ी थी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। चटकीला जो बहुत आभा युक्त एवं चमकदार हो, यानी बहुत ही दिखने में प्यारा सा। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। पंखों के ऊपर इस तरह की मोटी सफेद ये लाइन है, इनको धारियां बोला जाता है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। गर्दन के ये सामने का हिस्सा बादामी रंग का, बादाम जैसा रंग। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद, दुम यानी ये जो पूंछ है, इसके अंदर का हिस्सा सफेद और इसके बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। ये देखो, पतली, लंबी और तीखी। तभी तो इसी की सहायता से ये इस चोंच की वजह से ही तो पेड़ के तने को काट कर उसमें छेद बनाकर रहता है। इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नहरनी क्या होती है? नाखून काटने का छोटा उपकरण, जिसे हम नेल कटर भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी चोंच होती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। तो आप बताओ, किस किस बच्चे ने इस चिड़िया को देखा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में, दूब तो आपने देखी है,
एक प्रसिद्ध लंबी एवं नरम घास कुछ इस तरह की आपके घरों में लगी हुई, या आप स्कूल या किसी हॉस्पिटल के बाहर इस तरह की जरूर देखी है। तो इस दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो इस तरह इस हुदहुद के अलग अलग नाम हैं। मादा हुदहुद यानी फीमेल हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर यानी मेल चिड़िया वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। ये इनकी विशेषता है। संसार के विख्यात यानी मशहूर प्रसिद्ध पक्षियों में से एक ये है हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, यानी अपनी सुंदरता के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको सब लोग जानते हैं। पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। जब ये बोलता है तो इसकी बोली बहुत ही तीखी है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो उसमें मिठास नहीं है। तो इस तरह बच्चों, हमने इस हुदहुद प्यारी सी चिड़िया के बारे में जाना, और इसके अलग अलग तरह के नाम भी जाने। आपके शहर में इस चिड़िया को किसी और नाम से बुलाते हैं तो वो नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।